नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए दिसंबर का महीना किस प्रकार का जाएगा, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं, कौन कौन सी तारीखें हमारे लिए अनुकूल और प्रतिकूल रह सकती हैं, तो उन सब बातों की जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, मीन राशि वाले जरा ध्यान दें। बृहस्पति इस समय पर मीन राशि में ही चल रहा है और ये बृहस्पति आपकी राशि पर है, कई सुखद और सुंदर परिणाम देने वाला है। उन सुखद और सुंदर परिणामों में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए यह महीना बहुत ही सुंदर जाने वाला है। अर्थात पढ़ाई के अंदर मन करेगा और की हुई पढ़ाई हमें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाएंगी। भाग्य की वृद्धि होगी, भाग्य साथ देगा। दूसरी बात, जिनका संबंध नहीं हुआ है उनके संबंध होने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। सगाई संबंध ये बनाएगा। और एक बात और, अगर कोई महिलाएं जो पुत्र कामना से परेशान हैं या संतान की स्थिति से परेशान हैं, तो उनके लिए संतान का सुख इस महीने में होने वाला है या इस महीने के अंदर उस संतान का बीजारोपण हो जाएगा, अर्थात उसकी उम्मीद जो है बंध जाएगी। शनि आपकी राशि से एकादश स्थान पर 11वें स्थान के ऊपर विद्यमान है और 11वें स्थान पर जो शनि हैं, ये शनि लाभ के शनि हैं। अनायास और अतुलित लाभ ये आपको प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ शनि पंचम स्थान में दृष्टि जा रही है, तो पंचम स्थान विद्या का, पढ़ाई का, संतान का होता है, तो वहां पर शनि कुछ ना कुछ विक्षेप भी देंगे। अब आप ये मत कहना एक तरफ तो आप बहुत सुंदर बोल गए, एक तरफ आप विपरीत बोल रहे हैं। वो बृहस्पति का फल था और ये शनि का फल है। अब इसके साथ ही राहु वो जो है आपकी राशि से दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, केतु आपके अष्टम स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। तो दूसरा स्थान धन कुटुंब का होता है और अष्टम स्थान आयु का होता है। तो यहाँ पर बैठे हुए राहु जो है वो धन को निकालने का प्रयास करेंगे, यानी कहीं ना कहीं धन आपका इन्वेस्ट होगा। कुटुंब के अंदर थोड़ा बहुत विग्रह रह सकता है, तनाव रह सकता है, टकराव रह सकता है। लेकिन ये राहु यहाँ पर बैठे हुए और इधर से केतु जो है अष्टम स्थान में, तो अष्टम स्थान के केतु अग्नि तत्व प्रधान होते हैं। कोई पाइल्स जैसी बीमारी ये उत्पन्न कर सकते हैं या कोई छोटा मोटा गुदा के आसपास कोई ना कोई ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। लेकिन और बाकी जो ग्रह हैं वो आपके अनुकूल हैं। अब मैं तारीख वाइज चलता हूं। पहली तारीख आपके लिए खर्च की रहेगी। 2, 3, 4, 5 और 6 तारीख, ये 5 दिन आपके घर, परिवार, समाज के लिए बहुत ही सुंदर फल देने वाला है। इसके अंदर अनुकूल फल होंगे, घर में हर्ष और उल्लास होगा, खुशियां मनाई जाएंगी, धन का आगमन भी होगा और धन खर्च भी होगा। इसके साथ ही साथ अब आगे चलते हैं 7 और 8 तारीख। तो 7 और 8 तारीख ये विजय प्रदान करवाएगी, अच्छे मित्रों से मिलवाएगी या अच्छे मित्र इस समय पर आपको प्राप्त हो सकते हैं, बन सकते हैं। और इसके साथ 9 और 10 तारीख ये थोड़ी सी चिंताजनक रहेगी। इसके अंदर मन उद्विग्न रहेगा, अकारण भय मन के अंदर व्याप्त रहेगा और कोई कौटुंबिक क्लेश भी इस समय पर हो सकता है। 11, 12, 13 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। कंपटीशन और इंटरव्यू देने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय पर अच्छे और सुंदर और सुखद और लाभकारी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। अब चलिए 14, 15, 16 तारीख ये आपके लिए शत्रुता की है, ये परेशानियों की है,
इस समय किसी न किसी से दुश्मनी हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है, फसाद हो सकता है, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। 17-18 तारीख ये आपके लिए, परिवार के लिए, पति पत्नी के लिए, प्रेमी प्रेयसी के लिए और व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। 19-20 तारीख में स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य आपका डगमगा सकता है, गिर सकता है, अस्वस्थ आप रह सकते हैं। इस समय पर यात्रा स्थगित कर दें और इसके साथ ही साथ इस समय पर कोई नया कार्य ना करें। नया कार्य जो है सफल होने वाला नहीं है। 23-24 तारीख ये धार्मिक यात्रा हो सकती है, किसी भी प्रकार की कोई छोटी मोटी यात्रा हो सकती है, देश विदेश की यात्रा हो सकती है, धार्मिक कृत्य आप करेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। और उसके बाद 23-24 के बाद 25-26 तारीख और 23-24, 25-26 ये सारी ही तारीखें जो है आपके लिए लाभ के लिए, भाग्य के लिए, उन्नति के लिए, राज्य के लिए, पिता के लिए और मंत्रीगणों से या राज्याधिकारियों से आपको लाभ हो सकता है। और 27-28 तारीख इसके अंदर आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये विशेष खर्चे आपके हो सकते हैं, कोई नुकसान आपका हो सकता है, धन आपका छिन सकता है, कोई आपके साथ में दगा धोखा हो सकता है। 29, 30 और 31 तारीख ये आपके लिए सुंदर और सुखद रहेंगी। हर प्रकार से खुशी का माहौल रहेगा, धन की प्राप्ति होगी और उस समय पर हर्ष और उल्लास के साथ में ये दिन आप गुजारेंगे। बाकी विशेष जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके और हमारे कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के और आप अपनी 5 चीज़ वहाँ पर देंगे। जन्म की तारीख, महीना, सन, समय और जन्म स्थान ये आप बताएंगे, व्हाट्सएप करेंगे, अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो अर्पण करके और हमारी सेवाओं से आप लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।